हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये हमारा आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये दिख रहा है आप लोग को। थर्ड, हेमलाल से 4,500 के पूर्ण भुगतान में 4,520 रुपये दिए, 4,600 के पूर्ण भुगतान में 4,520 रुपये दिए प्राप्त किए। सॉरी, कैश रिसिप्ट 4,520 रुपीज़ फ्रॉम हेमलाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ 4,600। ठीक है, ये आपको क्लियर दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, तो 2005 या 2021 नए बुक में जो भी है, ठीक है, देख लेना। जुलाई 5 हेमलाल से पैसा आ रहा है तो मैंने बताया था जो भी बिजनेस में आता है आ रहा है तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना है 4,520 रुपए। देने वाला कौन है? हेमलाल, टू हेमलाल्स अकाउंट या फिर इसको एसआर अकाउंट को हटा दो। 4,600 रुपए देता, ये 4,600 रुपीज पेमेंट करता और 4,520 रुपीज पेमेंट किया, 80 रुपए कम दिया ये फुल सेटलमेंट में। तो जो 80 रुपए कम मिला उसको बोलते हैं हम लोग डिस्काउंट। ये डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट, पर हम लोग लिखते क्या है यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट लिखते हैं। ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट बीइंग लगाकर नरेशन आप लोग लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट 7 जुलाई को सेम ऐसी है। होरीलाल से नगद प्राप्त हुए 8,020 रुपए, उसे बट्टा दिए 180 रुपए। कैश रिसीव फ्रॉम होरीलाल 8,020, अलाउड हिम डिस्काउंट 180। इस डिस्काउंट को हम लोग लिख सकते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अब हम लोग डिस्काउंट अलाउड अकाउंट रिसीव्ड अकाउंट ऐसा लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी नया रूल यही चल रहा है ना। जुलाई 7 होरीलाल से भी पैसे मिले हमको, कैश आ रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू होरीलाल। होरीलाल से कितना पैसा लेना था पता नहीं, पर कैश कितना मिला हमको? 8,020 रुपए, 8,020 रुपीज कैश मिला। 180 रुपीज का डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू 8,200। इसको ऐड करने से इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद है जनवरी 12, नोखीलाल को नगद भुगतान किए, उसे बट्टा दिया। कैश पे टू नोखीलाल 7,970 रुपए, ही अलाउड डिस्काउंट 80 रुपीज। यहाँ नोखीलाल को पैसा दे रहे हैं, ये दोनों कौन थे? हेमलाल और होरीलाल देने वाले थे, गिवर थे। गिवर को क्रेडिट करते हम लोग, देने वाला को क्रेडिट, गिवर को क्रेडिट करते तो दोनों को क्रेडिट करते थे। अब यहाँ पे नोखीलाल कौन है? पाने वाला, क्योंकि उसको पेमेंट हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, नोखीलाल को कितना पेमेंट दिए? 7,970। ठीक है, नोखीलाल को पेमेंट करते नोखीलाल डेबिट टू, हमारे पास कैश कितना जाएगा? 7,970 और 80 रुपीज का डिस्काउंट है, इतना कैश जा रहा है और 80 रुपीज का डिस्काउंट है, जिसको लिखते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। हमको फायदा हुआ, क्यों? क्योंकि इसको दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा बेटा? ये 7,98050, इतना रुपए पेमेंट करा था उसको, इतना दिए, इतने रुपए का हमको फायदा हुआ, उसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, नेशन जुलाई 12 दिया हुआ। ठीक है, जैसे नोखीलाल वाला था सेम इसी तरह से एग्जांपल है प्रेमलाल वाला। प्रेमलाल को 12,600 के पूर्ण भुगतान में 12,450 रुपए दिए, 150 रुपए कम दिए। पेड टू प्रेमलाल इन कैश 4,450 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, सॉरी अमाउंटिंग टू 12,600। 12,600 रुपए देना था, 12,450 रुपए दिए, 150 रुपए कम दिए, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्काउंट। ये हमको फायदा हुआ 150 रुपए का, फायदा होता है तो क्रेडिट, यहाँ पे हमको फायदा हुआ तो क्रेडिट। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा तो क्रेडिट। किसको दे रहे बेटा? नाम क्या दिया इसका? प्रेमलाल। सो प्रेम लाल रिसीवर है, पाने वाला डेबिट। 12,600 रुपए देना था उसको 18 जुलाई। ठीक है, प्रेमलाल 12,600 देना था, हमने कैश दिया टू कैश अकाउंट 12,450 रुपए, 150 रुपए जो हमने कम दिया उसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कुछ लोग ऐसा करके अकाउंट ऐसा भी लिखते हैं, वो भी चलेगा ना। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। इसका आप लोग नोट कर लेना।
डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड का टोटल दोनों इक्वल आ जाएगा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। इसी से हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 बना लेते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बना लेते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, डस्टर से अच्छा तो कपड़े भी साफ होता है। देखना पड़ेगा कि 7 से 8 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप लोग ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे थर्ड में नाम नहीं दिया तो नहीं लिखे थे, जो 4 में नाम दिया है किससे खरीदे, किसका बिजनेस है, देसाई का दिए ना, देसाई लिखा हुआ है। तो जर्नल एंट्रीज ऑफ मिस्टर देसाई, मिस्टर देसाई। ओके, इसमें दिया सन 2021 अप्रैल 2 गुड्स पर, अच्छा पहले दिया ऊपर में 1 अप्रैल 2021 को देसाई बिजनेस स्टार्ट किया है 75,000 कैश से, ठीक है, और 25,000 के स्टॉक से। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आप लोग दिखा देता हूँ बुक में। क्वेश्चन ठीक है, ये आप लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, 1 अप्रैल देसाई बिजनेस स्टार्ट किया, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ है। 75,000 रुपये नगद और 25,000 माल से, उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो 2021 अप्रैल लिखना, 2021 अप्रैल 1 बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा बिजनेस, ये बिजनेसमैन सामान दे रहा है और कैश भी दे रहा है। तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक आ रहा है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। कितने कितने आया, 75,000 रुपीज, 25,000 रुपीज। देने वाला कौन है, बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट, कितना, 1 लाख रुपए। नेक्स्ट आप लोग लिख लेना। ठीक है, अप्रैल 1, अप्रैल 2, अप्रैल 2 में दिया होगा आपको नगद माल खरीदा, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 रुपए। कैश में परचेज करे तो सामान आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट, सामान आ रहा है 20,000 रुपए का, और हमारे पास कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। डायरेक्शन लिख लेना आप लोग। ठीक है, सामान आ रहा है तो डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। जब भी हम लोग माल खरीदते हैं तो परचेस अकाउंट को डेबिट करते हैं। उसके बाद डेबिट से खरीदे, अब यहाँ पे डेबिट से खरीदे, नगद के उधार पता नहीं है तो नाम दिया तो ये उधार है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ना। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू डेबिट। कितने का खरीदे बेटा, ये हम लोग खरीदे 30,000 रुपए का उधार खरीदे 4 अप्रैल को ना, 30,000 रुपए और ये 30,000 रुपए। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, जो भी है लिख लेना आप लोग। नेक्स्ट, नगद माल खरीदा, नगद माल बेचा, सॉरी फर्नीचर खरीदा। जैसे माल खरीदे थे, गुड्स परचेज करते तो परचेज अकाउंट डेबिट, पर फर्नीचर परचेज करते तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर आपके पास आ रहा है तो डेबिट। ठीक है, 7 अप्रैल को, और आपके पास से कैश जा रहा है ना, टू कैश अकाउंट, कितना, 7,000 रुपीज। फर्नीचर आया तो डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। ये हमारे रूल के हिसाब से जो आ रहा है डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। व्हाट कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। ओके, फिर इसके 9 तारीख के बाद, 9 तारीख में दिया है 9 अप्रैल को नगद माल बेचा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कितना, 3,000 रुपए। 9 तारीख को सेल करें, कैश में सेल करें तो पैसा आएगा, बेचेंगे तो पैसा आएगा डेबिट। सामान हमारा जा रहा है, जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं उस चीज़ को अगर बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट लिखते हैं ना, 3,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट 12 तारीख को अहमद को माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू अहमद। कितने का बेचे बेटा, 14,000 रुपए का, सॉरी हाँ 14,000 रुपए का बेचे। अहमद को बेच रहे, जैसे अगर नगद बेचते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू, और अहमद को बेचेंगे तो नगद में भी उधार है क्योंकि नगद नहीं लिखा, उधार नहीं लिखा, दोनों नहीं लिखा है, बट नाम दिया तो ये उधार है। अहमद डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हाउ मच, 14,000 रुपए। ठीक है, डेट है 12 तारीख ना, 12, फिर है 14 तारीख को डेबिट को पेमेंट किए,
डेबिट से माल वापस आया 14 तारीख को, डेबिट से गुड्स रिटर्न टू डेबिट, डेबिट को वापस किए हैं 2000 का सामान। ठीक है, जैसे हम लोग डेबिट को बेचे थे, डेबिट से खरीदे थे, देख रहे हो आप लोग, ये आप लोग देख सकते हैं 4 तारीख को डेबिट से परचेज किए थे। अब हम लोग जब डेबिट से परचेज किए थे, ये डेबिट है, डेबिट से परचेज का सामान आया था, अब हम उसको वापस कर रहे हैं 14 तारीख को। तो डेबिट को वापस कर, तो डेबिट को ने पाने वाला रिसीवर है, यहाँ पर दिया था तो गिवर था, क्रेडिट कर दिए, अभी पाने वाला है तो डेबिट को डेबिट, डेबिट डेबिट टू खरीदा हुआ सामान वापस कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं परचेस रिटर्न अकाउंट। परचेस रिटर्न अकाउंट कितना 2000 रुपए। ओके, बीइंग गुड्स रिटर्न टू डेबिट, बीइंग गुड्स रिटर्न टू डेबिट। उसके बाद 16 तारीख को अहमद से सामान वापस आया, अहमद को बेचे थे, अहमद को जब बेचे थे तो पाने वाला था, ये हमारा अहमद है, अहमद को सेल किए थे, ये पाने वाला था, देखो एरो का निशान, जा रहा था सामान, अब इससे सामान हमको वापस आ रहा है 16 तारीख को, 16 अप्रैल को उसके पास से सामान वापस आ रहा है। कितने का वापस आया बेटा, 800 रुपए का सामान आ रहा है। तो डेबिट कौन सा सामान आ रहा है, बेचा हुआ सामान आ रहा है, बेचे थे यहाँ पे सेल्स किए थे, बेचा हुआ सामान आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अहमद, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अहमद 800 रुपए, 800 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट 20 तारीख को डेबिट को नगद पेमेंट किया, कितना 27,500 रुपए, 500 रुपए डिस्काउंट है। चलो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, डेबिट को कितने का बेचे थे, 30,000 का, 2,000 की वापस आ गया, इसका मतलब 28,000 में पेमेंट करना था, 28,000 का हिसाब दिया है। ठीक है, वहाँ लिखा है 27,500 रुपये दिए हैं, अब 500 रुपये डिस्काउंट है, मतलब पेमेंट कितना करना था 28,000। अब डेबिट को पेमेंट करें तो डेबिट कौन है, पाने वाला है, डेबिट, डेबिट कितना 28,000 रुपये उसको देना था, कितना देना था बेटा उसको, 28,000 रुपये उसको पेमेंट करना था। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, 4 तारीख से दिखाते हैं वीडियो में, ये 4 तारीख, 30,000 का खरीदे, 2,000 का रिटर्न, 28,000 पेमेंट करना था। तो कैश कितना दिया बेटा हम लोग, टू कैश अकाउंट 27,500 रुपये और 500 रुपये डिस्काउंट, इस डिस्काउंट को लिखते हैं हम लोग डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि हमको फायदा हो रहा है, 28,000 की जगह 27,500 दिए, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अहमद से नगद प्राप्त किया, कैश रिसीव फ्रॉम अहमद, अलाउड डिस्काउंट 200। ठीक है, 24 को, ये था 20 का डेट और ये 24। अहमद से पैसा आ रहा है ना, अहमद को बेचे कितने का था बेटा, ये 14,000 का बेचे थे, 800 रुपये का वापस आ गया, 13,200 रुपये देना था। ठीक है, इसमें बोला कि 13,000 रुपये कैश दे दिए, 200 रुपये का डिस्काउंट हो गया 13,200। ठीक है, क्योंकि आपने उसको बेचा कितने का था, 14,000 का बेचा था, 800 का रिटर्न आ गया था, तो 13,200 रुपये को उससे लेना था, आ गया 13,200, ये दोनों सेम। ठीक है, तो हमारे से पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट कितना 13,000 रुपये, 200 रुपये कम मिला ना, उसको डिस्काउंट अलाउड, अलाउड करके बेटा अगर मैं जिद करूँ कि मुझे पूरा पैसा चाहिए तो उसको देना पड़ेगा, क्योंकि वो हाथ खरीदा था, और हमारा कस्टमर है, डिस्काउंट देंगे तो आगे फ्यूचर भी बिजनेस करेगा। ठीक है, जिससे 4-5 हज़ार रुपये कमाओगे उसको 200-300 रुपये डिस्काउंट दे ही सकते हो, है ना। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अहमद, कितना 13,200 रुपये। ठीक है, फिर लास्ट में 30 तारीख को सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी दे रहे हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, आप सैलरी दे रहे हो तो सैलरी क्या हमारा एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर को करते हैं डेबिट, व्यय को कर दिया डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। ठीक है, डेट हमारा दिया 30 तारीख 30 अप्रैल। ठीक है, अमाउंट है 700 रुपये, 700। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, टोटल आप लोग कर लेना, यहाँ पे लिख लेना। ठीक है,
2,18,700, 2,18,700 जो भी हमारा टोटल। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट।